ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। एसक्यूएल व्यू में आज का हमारा टॉपिक है सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू, रीड ओनली व्यू, विथ चेक ऑप्शन व्यू और फोर्स व्यू। ये व्यू के टाइप्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इन सभी का प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले आपको बता दूं, इस टेबल का यूज़ करके हम व्यू बनाएंगे। ये पांचों व्यू हम आपको बना के दिखाएंगे और प्रैक्टिकल में इसी टेबल का यूज़ करके हम आपको समझाएंगे कि ये काम कैसे करते हैं, कब कौन सा व्यू यूज़ करना चाहिए, कैसे बनता है। तो आप मान के चलिए कि मेरे डेटाबेस में ईएमपी नाम का एम्प्लॉय टेबल बना हुआ है, जिसमें ये 3 कॉलम है और ये डेटा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल व्यू की, कि सिंपल व्यू क्या होता है और इसे बनाने का तरीका क्या है। द व्यू विच कंटेन अ सब क्वेरी दैट रिट्रीव्स फ्रॉम वन बेस टेबल और व्यू इज कॉल्ड सिंपल व्यू। ऐसा व्यू जो एक सब क्वेरी कंटेन करता है, सिर्फ एक सब क्वेरी कंटेन करता है, और वो या तो एक बेस टेबल से बनेगा या फिर एक बेस व्यू से बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल व्यू। आसान शब्दों में कहें कि एक टेबल से बना हुआ व्यू को हम सिंपल व्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है, कैसे बनेगा। आपको लिखना है क्रिएट, उसके बाद व्यू आपको लिखना पड़ेगा। अगर हम टेबल बनाते हैं तो क्रिएट टेबल लिखते हैं, लेकिन अगर हम व्यू बनाएंगे तो हम लिखेंगे क्रिएट व्यू। फिर यहाँ पे व्यू का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, फिर आपको एलियास यूज़ करना है एज। फिर आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मतलब आप जिस भी टेबल के लिए व्यू बना रहे हैं उस टेबल को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप टेबल के सारे रिकॉर्ड को एक व्यू बनाना चाहते हैं फुल रिकॉर्ड के लिए, तो आप क्या करेंगे, स्टार लिखेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए व्यू बनाना चाहते हैं तो स्टार की जगह पे आप कॉलम लिखेंगे। हम आपको दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सिंपल व्यू कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली ओरेकल डेटाबेस में आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में ईएमपी नाम का टेबल बना हुआ है और इसमें 3 कॉलम हैं और ये रिकॉर्ड है टेबल का। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, इसको सबसे पहले साइड में करते हैं और ये हमारा टेबल यहाँ पे रहेगा और बाकी का जो ऑपरेशन हम इस विंडो में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल व्यू क्रिएट करके आपको दिखाते हैं कि सिंपल व्यू कैसे बनाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट, उसके बाद व्यू। व्यू का नेम हम ले लेते हैं EMP _ व्यू। ठीक है, ये हमारे व्यू का नेम है EMP व्यू। उसके बाद एज, मुझे पूरा टेबल का व्यू बनाना है तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम EMP। इसका मतलब इस EMP टेबल का हम एक व्यू बना रहे हैं जिसका नाम है EMP व्यू। तो हम एंटर मारेंगे तो व्यू क्रिएटेड। अभी मैं आपको अपना व्यू दिखाऊंगा ना, तो टेबल में और व्यू में आपको एक जरा भी चेंजेस नहीं दिखेगा। कैसे देखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, व्यू का नेम क्या है हमारे EMP _ व्यू। तो आप देखो जो चीज़ हमारे टेबल में था वही चीज़ हमारे व्यू में है। अगर मैं अपने इस सिंपल व्यू में एक रिकॉर्ड ऐड करता हूं तो फिर क्या चेंजेस आता है हम देख लेते हैं। मुझे क्वेरी फायर करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू, व्यू का नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पे व्यू। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़, मान लो मुझे एक रिकॉर्ड ऐड करना है ID 70, नेम क्या रहेगा, नेम रहेगा आकाश। उसके बाद एड्रेस क्या दे देते हैं हम, एड्रेस दे देते हैं हम रांची। तो 1 रो क्रिएटेड। अभी अगर हम अपना व्यू को देखें तो यहाँ पे देखिए हमारा एक नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, पहले ये रिकॉर्ड नहीं था। अब अगर हम अपने टेबल में और यहाँ पे टेबल में हम आपको दिखाएं तो आप देखो टेबल में अभी आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन हमारे टेबल में भी डेटा जा चुका है। कैसे, हमें यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हम अलग अलग विंडो में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर सेम विंडो में काम करेंगे तो आपको कमिट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो देखिए हमारे टेबल में भी वो रिकॉर्ड आ चुका है जो हमने अपने व्यू में ऐड किया। तो अगर आप पूरा टेबल का व्यू बना देते हैं बिना कंडीशन का, तो आप जो चीज़ अपने व्यू में ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, वो आपके टेबल में भी आपको दिखेगा। अब मान लो हम अपने टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम EMP वैल्यूज़, उसके बाद ID हम दे देते हैं 80। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम हम दे देते हैं गौरव, ये हमारा एम्प्लॉय का नेम है। उसका एड्रेस हम क्या दे देते हैं, उसका एड्रेस हम दे देते हैं मानगो। ठीक है, 1 रो क्रिएटेड। अब अगर हम अपने टेबल को देखें तो यहाँ पे देखिए हमारा वो रिकॉर्ड ऐड हो चुका है जो अभी अभी हमने देखिए यहाँ से इंसर्ट किया, पहले नहीं था। ठीक है, व्यू में ऐड हुआ है कि नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमिट कर देंगे
अब यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम अलग अलग विंडो में काम कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आप सारा काम यहीं पे करेंगे एक सिंगल विंडो में तो आपको कमिट नहीं करना पड़ेगा। अब व्यू को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने जो डेटा टेबल में ऐड किया, जो रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट किया, वो हमारे व्यू में भी है। तो व्यू एक तरह का कार्बन कॉपी होता है टेबल का। जो चीज़ आप टेबल में करेंगे वो व्यू में दिखेगा, व्यू का सारा चीज़ आपको टेबल में दिखेगा। तो मैंने आपसे एक पॉइंट में कहा था कि व्यू का यूज़ हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं मिल रहा। अभी मान के चलिए ये टेबल भी मेरा है और ये वाला व्यू जो मैंने बनाया ये भी मेरा ही है, मुझे ही दोनों में काम करना है। तो चलो ठीक है, अगर सिक्योरिटी नहीं भी रहेगा तो मेरा ही बनाया हुआ दोनों चीज़ें काम हो जाएगा। लेकिन अब मान के चलिए टेबल मेरा है, टेबल में मैं काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस टेबल का एक व्यू बना दिया जाए और व्यू में कोई और दूसरा बंदा काम करे। तो अगर हम दूसरे बंदा से काम करवाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ सिक्योरिटी रहे, हम उसको क्या करेंगे, कुछ कंडीशन दे देंगे। जैसे ही हम अपने व्यू में कंडीशन लगा देंगे, व्यू हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम व्यू कैसे क्रिएट किए थे, ये देखो व्यू यहाँ पे क्रिएट किए थे। अभी यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ वेयर। कंडीशन के लिए हम वेयर क्लाउज यूज़ करते हैं, वेयर ई एड्रेस, जिसका एड्रेस क्या है, जिसका एड्रेस मानगो है उसी का व्यू बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ चुका है, नेम इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब इस नाम का व्यू पहले ही बना हुआ है तो नहीं बना सकते आप। लेकिन मुझे इसी नाम से व्यू बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट, जहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएट के बाद और लिखूँगा, उसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, अगर पहले से ही इस नाम से व्यू अवेलेबल है तो नया व्यू जो हम इस कंडीशन के लिए बना रहे हैं, नए कंडीशन के लिए, इस क्वेरी के लिए, वो नया व्यू के साथ रिप्लेस कर देगा, नया व्यू बन जाएगा इसी नेम से। और अगर नहीं रहेगा तो क्रिएट हो जाएगा। अभी अगर हम एंटर मारते हैं तो व्यू क्रिएटेड, तो अभी व्यू हमारा एक सेपरेट कंडीशन के लिए बना है, जिसका एड्रेस मानूंगा है उतना का ही व्यू बना है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए जिनका जिनका एड्रेस मानूंगा है उनका उनका ही व्यू बना है। तो मैंने दूसरे बंदे को व्यू बना के दिया जिसका नाम है EMP व्यू, और मैंने उसको कंडीशन दे दिया कि जिसका एड्रेस मानगो है उसी के लिए आपको मैं व्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। और आप हमारे टेबल में मानगो एड्रेस का रिकॉर्ड ही इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो व्यू क्या करता है, खासकर सिंपल व्यू DML कमांड सपोर्ट करता है। अगर इस EMP व्यू में हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें, इंसर्ट वाला क्वेरी ये रहा, जिसका एड्रेस रांची है, और नेम क्या करते हैं, नेम चेंज कर देते हैं, अभी नेम कर देते हैं चंदन, उसके बाद उसका ID हम रख देते हैं 90। तो क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये रिकॉर्ड आपको दिखता होगा कि 1 रो क्रिएटेड, लेकिन ये रिकॉर्ड हमारे इस व्यू में इंसर्ट नहीं हुआ है, ये टेबल में जाके इंसर्ट हो गया। आपको दिखा देते हैं सबसे पहले, ये देखिए यहाँ पे तो इंसर्ट नहीं हुआ लेकिन टेबल में इंसर्ट हो चुका है। ठीक, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो ये समझिए कि ये मैं हूँ डेवलपर, मैंने ये टेबल बनाया था और मैंने दूसरे डेवलपर को एक व्यू बना के दे दिया था, और मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि टेबल में तुम वही रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है जिसका एड्रेस मानगो है। लेकिन उसने क्या किया, अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की, उसने इस एड्रेस का रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहा हमारे इस व्यू में, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दिया है। यही होता है सिक्योरिटी। अब मान लो अगर वो मानगो रिकॉर्ड का ही, मानगो एड्रेस का ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता तो क्या वो कर लेता, ये भी देख लेते हैं। नाम अभी चेंज कर देते हैं, नाम रहेगा सुशील, ठीक है, और उसका ID 100। 1 रो क्रिएटेड, व्यू में रिकॉर्ड बिल्कुल 100% इंसर्ट हो चुका है। आप ये देखो इंसर्ट हुआ कि नहीं, हो चुका है, क्योंकि हम जिस कंडीशन का व्यू बना के इस बंदे को दिए हैं उसने हमारे ही कंडीशन के अकॉर्डिंग इस व्यू में काम करना स्टार्ट किया है। तो अगर हमारे कंडीशन के हिसाब से चलेगा तो वो काम कर पाएगा, और नहीं चलेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, और वो जो भी अपना दिमाग लगाएगा एक्स्ट्रा वो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्यू को हटा सकता हूँ, डिलीट कर दूँगा, क्योंकि वो मेरा बात नहीं मान रहा। अब मान लो ये बंदा अपडेट करना चाहता, कुछ रिकॉर्ड को वो अपडेट करना चाहता है, ठीक है। अपडेट कैसे करेगा, वो लिख रहा अपडेट, उसके बाद सेट, उसके बाद हमें क्या लिखना है, व्यू का नेम।
emp_view। ठीक है, क्या अपडेट करना चाहता है वो अपडेट करना चाहता है कि जिसका एड्रेस मानगो है उसका नाम हो जाए सुशील है ना, अभी उसका नाम हो जाए, नहीं, जिसका EID 100 है उसका नाम हो जाए अल्ताफ़। ये अपडेट करना चाहता है। तो ठीक है, ई नेम क्या हो जाए, अल्ताफ़ हो जाए, जिसका क्या है, जिसका EID है 100। तो क्या अपडेट कर सकता है, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे इनवैलिड टेबल नेम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये हमारा ना आगे होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा मुझसे यही कन्फ्यूज़न होता है। 1 रो अपडेटेड, अभी देखते हैं व्यू में अपडेट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे व्यू में अपडेट हो चुका है, और मैं आपको बता दूं हमारे टेबल में भी ये रिकॉर्ड है और वो भी अपडेट हो चुका है टेबल में भी। कैसे, यहाँ पे कर देते हैं कमिट और यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए रिकॉर्ड आया था और अपडेट भी हो गया। तो अगर वो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये दूसरा वाला बंदा जिसको हम व्यू बना के दिए हैं, तो वो काम कर सकता है। लेकिन अगर हमारे कंडीशन के हिसाब से वो काम नहीं करेगा तो वो नहीं कर सकता। मान लो अभी ये बंदा, इसको तो मेरे टेबल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो अभी ये मेरा टेबल नहीं देखा। अब मान लो मैंने जिसको व्यू बना के दिया है, मैंने क्या किया ना, उसको अपना टेबल भी दिखा दिया। उसने क्या किया, मेरा टेबल भी देख लिया और वो देख के गया कि मेरे टेबल में रांची नाम का एक एड्रेस का रिकॉर्ड है। तो वो क्या कर रहा ना बंदा, रांची वाला रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है या फिर अपडेट करने की कोशिश कर रहा, अपडेट करने की ही कोशिश कर रहा। वो ही दिखा देता हूँ, जिसका एड्रेस क्या है, रांची है, जिसका एड्रेस रांची है उसका नाम ये क्या रखने की कोशिश कर रहा, उसका नाम अभी नाम है चंदन, और ये रखने की कोशिश कर रहा उसका नाम पंकज, जबकि ये मेरे कंडीशन में नहीं है। और ये बंदा तभी कर पा रहा, उसने मेरा टेबल देख लिया है गलती से और इसी टेबल से हमारा व्यू बना हुआ है, तो अब वो सियाना बनने की कोशिश कर रहा। तो यहाँ पे 0 रो अपडेटेड, अपडेट नहीं हुआ, व्यू में अपडेट नहीं हुआ क्योंकि व्यू में रांची नाम का एड्रेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस रांची नाम का नहीं है, लेकिन क्या टेबल में अपडेट हुआ, सबसे बड़ा बात देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे टेबल में जिसका एड्रेस रांची था, रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। तो अगर मेरे कंडीशन के हिसाब से नहीं चलेगा तो वो नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक, आपको समझ में आया होगा। अब मान लो डिलीट कैसे करेगा। अब ये जो बंदा है ये कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है, ये मान लो इसको डिलीट करना चाहता है, तो ये कर सकता है क्योंकि मैंने इसको दिया हुआ है, ये इसका व्यू है और एड्रेस भी मानगो है। तो कैसे डिलीट करेगा, वो लिखेगा डिलीट फ्रॉम व्यू का नेम, उसके बाद वेयर, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है, जिसका EID 60 है, EID = 60। तो 1 रो डिलीटेड, ये मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है और ये कर भी सकता है क्योंकि ये परमिशन हम उसको दिए हैं, तभी तो ये देखो उसके व्यू में रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे अभी देखो हमारे व्यू से ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। एक सेकेंड, देखिए 60 वाला रिकॉर्ड गायब हो चुका है, पहले था अब नहीं है। तो क्या टेबल से डिलीट हुआ है, अगर टेबल से डिलीट हुआ है मतलब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल से भी डिलीट हुआ है, तो टेबल से भी डिलीट हुआ है तो यहाँ हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने वही किया है जो हम उसको कंडीशन में प्रोवाइड किए थे। ठीक, अब मान लो ये जो व्यू वाला बंदा है ये कुछ दूसरा रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश कर रहा। ठीक है, इसको मैंने अपना टेबल दिखा दिया और ये मेरा टेबल देख लिया और ये क्या कर रहा, जिसका एड्रेस कपाली है उसका रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश कर रहा। तो क्या कर सकता है, देखते हैं। वेयर एड्रेस = कपाली, तो क्या ये डिलीट कर सकता है। यहाँ पे देखो 0 रो डिलीटेड, क्यों, क्योंकि कपाली नाम का एड्रेस का तो मैंने इसको व्यू बना के दिया ही नहीं है, मैंने तो इसको सिर्फ मानगो एड्रेस का व्यू बना के दिया है। तो ये सिर्फ वही रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है जो मैंने इसको बना के दिया है, बाकी ये कुछ इंसर्ट तो कर सकता है, बाकी ये कुछ डिलीट और अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि व्यू का सिक्योरिटी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने जितना भी काम किया ना वो हम सिंपल व्यू में काम किए। अब मान लो ये कुछ भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा, हमने आपको करके भी दिखाया था स्टार्टिंग में, जो इसके कंडीशन में नहीं था, तो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा था लेकिन टेबल में हो जा रहा था।
तो मुझे ये बुरा लग गया, मैं नहीं चाहता कि ये वो काम भी करे, तो मैं क्या करूँगा, व्यू को डिलीट कर दूँगा। कैसे करेंगे, डिलीट व्यू का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉप लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हटा रहे हैं। ड्रॉप व्यू का नेम क्या है, EMP व्यू। मैंने व्यू को ही हटा दिया, अब यहाँ पे व्यू अवेलेबल नहीं है, देखते हैं। तो आप जब चाहें किसी दूसरे को अपने टेबल का एक्सेस दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं यूज़ करने का, काम करने का, और जब चाहें उससे एक्सेस छीन भी सकते हैं। जैसे अभी देखो हमने व्यू को डिलीट कर दिया, यहाँ पे अब व्यू नहीं है, तो अब क्या हम यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो परमिशन दिया था हम वो परमिशन वापस ले लिए, ठीक है। तो ये सिंपल व्यू था। अब चलिए हम आपको कॉम्प्लेक्स व्यू का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है। इससे पहले हमने आपको जो व्यू बना के दिखाया उसे बनाना कितना आसान था, इसीलिए उसका नाम था सिंपल व्यू। ठीक उसी तरह उसके मुकाबले इसे बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स व्यू। क्या होता है ये, कॉम्प्लेक्स व्यू कंटेन सब क्वेरीज वेयर सब क्वेरीज कंटेन क्वेरी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स व्यू में एक क्वेरी रहेगा व्यू बनाने के लिए, उसके बाद उस क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी रहता है, तब जाके बनता है क्या, कॉम्प्लेक्स व्यू। इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स व्यू। ये बहुत ही सिंपल तरीके से नहीं बनता है। द व्यू विच इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन बेस टेबल देन इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स व्यू। ऐसा व्यू जो एक से ज़्यादा बेस टेबल की हेल्प से बनता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू, या फिर एक से ज़्यादा व्यू की मदद से बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू। तो यहाँ पे हम जो भी व्यू बना रहे हैं वो हम टेबल की मदद से बना रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक व्यू बना के उसके ऊपर भी व्यू बना सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स व्यू बनाने का सिंटैक्स क्या है, क्रिएट व्यू, फिर यहाँ पे व्यू का नेम आपको लेना है एज, ठीक है, एलियास के लिए एज लिखेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम 1, यहाँ पे पहला टेबल का नेम आपको लेना है। यहाँ पे हम सेट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं यूनियन, ठीक है। आप चाहें तो ग्रुप बाय क्लाउज, ऑर्डर बाय क्लाउज, ठीक है, जॉइनिंग, ये सभी चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू में, ठीक है। तो यूनियन हमने लिखा, फिर हमने फिर से लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2। तो टेबल 1 टेबल 2 जितना भी है यूनियन की मदद से इनका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऐड होने के बाद सारे रिकॉर्ड का हम एक व्यू बना ले रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स व्यू। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे बनेगा। अब हम कॉम्प्लेक्स व्यू आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स व्यू बनाने के लिए आपको दो कंडीशन याद रखना है। कंडीशन नंबर 1, आपके पास कम से कम 2 टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 2 टेबल है। कंडीशन नंबर 2, इस टेबल में जितना कॉलम है इस टेबल में भी उतना ही कॉलम होना चाहिए। अगर आप सेट ऑपरेटर यूज़ करके कॉम्प्लेक्स व्यू बना रहे तब, अगर आप जॉइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करके जॉइनिंग के थ्रू कॉम्प्लेक्स व्यू बनाना चाहते हैं तब ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो मैं सेट ऑपरेटर से ही बनाऊँगा, इसीलिए मेरे दोनों टेबल में देखिए 3-3 कॉलम है। और सेट ऑपरेटर का एक और कंडीशन होता है कि इसका कॉलम का जो टाइप है इसके कॉलम की वही टाइप होनी चाहिए, ठीक है। ये बात जॉइनिंग में भी अप्लाई होगी, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं जाएगा व्यू में। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा। हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट व्यू। व्यू का नेम हम क्या ले लेते हैं, अभी व्यू का नेम हम लेते हैं वी नेम, ठीक है। ये हमारे व्यू का नेम है। एज इसका पूरा रिकॉर्ड का हम बना रहे हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम EMP, सेट ऑपरेटर यूनियन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम। फिर इसका भी कंप्लीट रिकॉर्ड का, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम DEPT। तो यहाँ पे देखो व्यू क्रिएटेड, इसका मतलब इन दोनों टेबल के लिए कॉम्प्लेक्स व्यू बन चुका है। और कॉम्प्लेक्स व्यू वही कहलाता है जो कम से कम 2 टेबल से बने। तो यहाँ पे करते क्या है देख लेते हैं बना है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, व्यू का नेम है वी नेम। तो यहाँ पे देखिए हमारा व्यू बन चुका है। हमने यूनियन सेट ऑपरेटर यूज़ किया था, तो इसने ये क्या करता है, पहले वाले कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड दिखाता है। 20 अंकुश इसका है, उसके बाद 20 सेल इसका है, फिर आया 30 HR यहाँ से ले लिया क्योंकि सेकेंड टाइम लास्ट में यहीं पे था तो यहीं से उठा लिया। फिर 30 अकाउंट यहाँ से लिया, 30 अनीस फिर यहाँ से उठाया। तो इस तरह से ये क्या कर रहा, रिकॉर्ड को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू का एडवांटेज क्या होता है कि इसको आप सेट ऑपरेटर, जॉइनिंग
और भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ग्रुप बाय क्लाउज, ऑर्डर बाय क्लाउज, हैविंग क्लाउज, इस तरह का ग्रुप फंक्शन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स व्यू का हमारा प्रैक्टिकल था। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट व्यू के बारे में बताते हैं। रीड ओनली व्यू हमारा व्यू का टाइप नंबर 3 है। ये क्या होता है, नाम से ही पता चलता होगा आपको। इट ओनली अलाउ टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन ऑन बेस टेबल। बेस टेबल कौन सा होता है, जिस टेबल की मदद से हम व्यू बनाते हैं उसे बेस टेबल बोलते हैं। तो अगर हम मान लीजिए इस बेस टेबल की मदद से एक व्यू बना दिए हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस बेस टेबल में सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब और भी रिकॉर्ड को ऐड नहीं कर सकते। इट रिस्ट्रिक्ट टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन, ठीक है, बेस टेबल में भी नहीं कर सकते। तो बनाने का सिंटैक्स क्या है, क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ तक तो सिंपल व्यू वाला क्वेरी ही है। बाद में आपको एंड में ऐड क्या करना है, विथ रीड ओनली। इससे क्या होगा कि आपका रीड ओनली व्यू बन चुका है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या बोलूँ थ्योरी में, सबसे पहले तो देखो मेरे पास एमपी टेबल है, इसी एमपी टेबल से हम क्या करेंगे, रीड ओनली व्यू बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, हमको यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ेगा, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम आर व्यू कर रहे, ठीक है, रीड ओनली व्यू है इसीलिए। उसके बाद एज सेलेक्ट, आप चाहें तो पूरा टेबल का व्यू बना सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी लिख के यहाँ पे, लेकिन मुझे 2 कॉलम का बनाना है, ई आई और ई एड्रेस के लिए, ई नेम और ई एड्रेस के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ई नेम ई एड्रेस के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम कॉमा ई एड्रेस, यानी ये 2 कॉलम के लिए हम व्यू बना रहे हैं, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम एमपी। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल व्यू, लेकिन अगर इसी के एंड में हम लिख दें विथ रीड ओनली, तो ये बन गया हमारा रीड ओनली व्यू। अभी ये जो हमारा आर व्यू नाम का व्यू बना है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई व्यू नहीं आर व्यू, ओके, इसीलिए मैंने सोचा क्या एरर आ गया। तो देखो ये हमारा 2 कॉलम के लिए रीड ओनली व्यू बना है। तो रीड ओनली व्यू की खासियत क्या होती है कि ये आप इसमें ना ही रीड कर सकते हैं, सॉरी, ना ही आप इसमें राइट कर सकते हैं, ना ही कुछ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही कुछ अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेबल में कुछ इंसर्ट करेंगे तो आपके व्यू में आ जाएगा, लेकिन व्यू के थ्रू आप कुछ भी इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट करके दिखा रहे व्यू में, कर सकते हैं कि नहीं, इंसर्ट इनटू, व्यू का नेम क्या है, आर व्यू, उसके बाद वैल्यूज़। तो यहाँ पे व्यू का 2 कॉलम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ई नेम कॉमा ई एड्रेस। अब क्या कर रहे हैं, मैं डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ व्यू में। नेम इनपुट हम कर देते हैं गौरव, ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस, एड्रेस डाल देते हैं हम कपाली। तो क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं, कैन नॉट परफॉर्म अ DML ऑपरेशन, मतलब आप इंसर्ट अपडेट डिलीट परफॉर्म नहीं कर सकते रीड ओनली व्यू में। लेकिन अगर यही चीज़ हम अपने टेबल में अगर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहें, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम EMP, वैल्यूज़, ID डाल देते हैं 80, उसके बाद नेम डाल देते हैं जो मैंने डालना चाहा व्यू में, गौरव, उसके बाद एड्रेस वही डाल देता हूँ। तो क्या भी इंसर्ट होगा, टेबल में इंसर्ट होगा, एक सेकेंड। तो 1 रो क्रिएटेड, इसका मतलब हमारे टेबल में रिकॉर्ड आ चुका है। आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या रिकॉर्ड इंसर्ट किया, 80 गौरव। तो यहाँ पे देखिए 80 गौरव एड्रेस कपाली, तो रिकॉर्ड आ चुका है, पहले नहीं था, अभी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, ठीक है। क्या यही रिकॉर्ड हमारे व्यू में जाके इंसर्ट हुआ है, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे व्यू में भी वो रिकॉर्ड आ चुका है। तो आप टेबल में DML ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, क्योंकि यहीं से तो व्यू क्रिएट हुआ है। तो जो चीज़ आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो आपको आपके व्यू में दिखेगा, लेकिन व्यू से आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे राइट यानी इंसर्ट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हैं। तो ये होता है रीड ओनली व्यू। ये हमारा सिक्योरिटी देता है बिना कंडीशन का। देखो यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं लगाए थे व्यू बनाते समय, फिर भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये सच में
रीडेबल व्यू है। विथ चेक ऑप्शन व्यू ये हमारा टाइप नंबर 4 है व्यू का। ये क्या होता है, इसे कब अप्लाई करेंगे हम, इन विथ चेक ऑप्शन व्यू इफ द गिवन कंडीशन सेटिस्फाई इन सेलेक्टेड कॉलम, और आप रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, देन अलाउ टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड। अगर आप जो भी कंडीशन दिए हैं वो ट्रू होता है, सेटिस्फाई करता है हमारे कॉलम से, या फिर कॉलम में मौजूद रिकॉर्ड के साथ ये मिलता है, मैच करता है, तब क्या करेंगे हम वहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये बनेगा कैसे, सिंटैक्स देखिए, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन, आपको भी पता है वेयर क्लाउज हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई कंडीशन देनी होती है, वेयर यहाँ पे अपना कंडीशन होगा विथ चेक ऑप्शन। तो इससे क्या होगा, हमारा विथ चेक ऑप्शन व्यू अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वहाँ पे बाकी की चीज़ें हम क्लियर करेंगे। कैसे बनेगा विथ चेक ऑप्शन व्यू, बनाता हूँ यहाँ पे क्रिएट व्यू, व्यू का नेम क्या रहेगा, चेक ऑप्शन व्यू है ना, सी व्यू, ठीक है, ये हमारे व्यू का नेम है। एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पूरा टेबल का व्यू बना रहे, ठीक है, EMP, यहाँ पे एक कंडीशन में लगा देता हूँ, वेयर ई एड्रेस, ठीक है, वेयर ई एड्रेस इक्वल क्या, जिसका ई एड्रेस साक्षी है उतने ही एम्प्लॉय का यहाँ पे विथ चेक ऑप्शन व्यू बने। अगर अभी मैं एंटर प्रेस करूँगा तो सिंपल व्यू बन जाएगा, लेकिन मुझे क्या बनाना, विथ चेक ऑप्शन व्यू। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा विथ चेक ऑप्शन, एंटर, व्यू क्रिएटेड, इसका मतलब हमारा विथ चेक ऑप्शन व्यू बन चुका है। सबसे पहले व्यू दिखा देते हैं, ये देखिए जिसका एड्रेस साक्षी है उसी एम्प्लॉय के लिए विथ चेक ऑप्शन व्यू बना है। तो इस व्यू का खासियत क्या है कि अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड व्यू में इंसर्ट करेंगे तो व्यू में भी इंसर्ट होगा, टेबल में भी जाएगा। सबसे पहले दिखाता हूँ, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ पे व्यू का नेम क्या है, सी व्यू, इंसर्ट इनटू सी व्यू वैल्यूज़, आईडी डाल देते हैं हम 70, ठीक है, हमारे टेबल में 70 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 90 आईडी रहेगा ताकि आपको पता चले कि रिकॉर्ड आया है। उसके बाद इसका नेम क्या देते हैं, नेम दे देते हैं हम हर्ष। उसके बाद इसका एड्रेस क्या दे देते हैं, एड्रेस दे देते हैं नगर। तो क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए विथ चेक ऑप्शन वेयर क्लाउज वायलेटेड, ये बोल रहा है कि विथ चेक ऑप्शन भी जो आप बनाएं उसमें आप वेयर क्लाउज का कुछ इज्जत ही नहीं कर रहे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वेयर क्लाउज क्या बोल रहा कि जो साक्षी एड्रेस रहेगा उसी के लिए व्यू बना है और साक्षी एड्रेस का रिकॉर्ड ही आप व्यू में इंसर्ट कर सकते हैं, कोई अदर एड्रेस का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो नगर एक अलग एड्रेस है, तो अगर हम नगर के जगह पे यहाँ पे साक्षी लिख देते तो क्या रिकॉर्ड इंसर्ट होता, बिल्कुल होता, 1 रो क्रिएटेड। तो ये रिकॉर्ड हमारे व्यू में भी इंसर्ट हुआ है। सबसे पहले दिखा दूँ, ये देखो व्यू में भी इंसर्ट हुआ है, क्या नाम है यहाँ पे, ठीक है, व्यू में भी इंसर्ट हुआ है और ये रिकॉर्ड हमारे टेबल में भी इंसर्ट हुआ है, ये देखो टेबल में भी इंसर्ट हुआ है। तो अगर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग व्यू से डेटा इंसर्ट करेंगे तो व्यू में भी इंसर्ट होगा, टेबल में भी इंसर्ट होगा। लेकिन अगर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग व्यू से डेटा इंसर्ट करेंगे तो ना व्यू में इनपुट होगा ना टेबल में इनपुट होगा, ठीक है। और यही डिफरेंस होता है विथ चेक ऑप्शन व्यू और सिंपल व्यू में। सिंपल व्यू में क्या होता है, अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट नहीं करते हैं व्यू में तो व्यू में डेटा नहीं आता है लेकिन टेबल में चला जाता है, जबकि विथ चेक ऑप्शन में ना व्यू में आएगा ना टेबल में जाएगा। अब बात करते हैं फोर्स व्यू के बारे में कि ये क्या है और ये कैसे बनता है, इसका नाम फोर्स क्यों पड़ा। फोर्स व्यू इज यूज्ड बेसिकली फॉर द सिचुएशन व्हेन वी क्रिएट अ व्यू यूजिंग अ टेबल बट द टेबल इज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहली बात तो अभी तक हमने आपको जितना भी व्यू क्रिएट करके दिखाया उसमें क्या होता था, हमारे पास एक टेबल पहले से ही रहता था EMP नाम का, ठीक। लेकिन अब मान लीजिए ये EMP नाम का टेबल हमारे डेटाबेस में नहीं है और हम इसी EMP नाम का टेबल को यूज़ करके व्यू बनाना चाहते हैं फोर्सली, तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स व्यू। एट दैट टाइम वी यूज़ फोर्स व्यू, ठीक है। टेबल नहीं है,
फिर भी उस नेम से हम व्यू बनाना चाहते हैं, डेटाबेस को फोर्स कर रहे हैं कि बना के दो, इसीलिए उस सिचुएशन में हम फोर्स व्यू क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसका नाम है फोर्स। तो बनेगा कैसे, क्रिएट फोर्स व्यू, आपको एकदम व्यू के पहले ही फोर्स लिखना है, तभी डेटाबेस को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जो व्यू बनने वाला है इसका कोई टेबल ही नहीं है, फिर भी बंदा बनाना चाहता है, अलाउ कर देता हूँ। तो क्रिएट फोर्स व्यू, व्यू का नेम एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो ये जो टेबल नेम है ना, ये डेटाबेस में नहीं है इस नाम का टेबल, तभी भी ये वाला व्यू बन जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे बन जाता है। फोर्स व्यू कैसे बनाते हैं, बनाने से पहले आपको दो कंडीशन याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन, फोर्स व्यू उस टेबल से बनता है जो टेबल हमारे डेटाबेस में नहीं है, फिर भी हमारा व्यू क्रिएट हो जाता है, तो वो कहलाता है फोर्स व्यू। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि फोर्स व्यू कभी भी कोई डेटा नहीं रखता है, क्योंकि उसका तो टेबल ही नहीं होता, और आपको भी पता है व्यू लॉजिकल टेबल है जो खुद में डेटा कभी स्टोर नहीं करता, वो टेबल के अकॉर्डिंग डेटा रखता है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा फोर्स व्यू, हमको लिखना पड़ेगा क्रिएट। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मेरे पास S2 नाम का टेबल है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट S2 डज नॉट एग्जिस्ट, हम क्या करेंगे इसी नेम से व्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट व्यू। ठीक है, व्यू का नेम क्या लेते हैं हम, व्यू का नेम हम ले लेते हैं वी। ठीक है, ये हमारे व्यू का नेम है। फिर हम लिखेंगे एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम S2, जबकि ये S2 नाम का टेबल हमारे डेटाबेस में नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे, इससे व्यू बना रहे। तो क्या अभी रन करेगा क्वेरी, यहाँ पे एरर आएगा, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं कर सकते आप, क्योंकि टेबल अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर कैसे बनेगा, फिर भी मुझे बनाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा फोर्स। इसका मतलब हम फोर्सली बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो वार्निंग दे रहा है कि व्यू क्रिएटेड विथ कंपाइलेशन एरर, व्यू बन चुका है, ऐसा नहीं कि व्यू नहीं बना, व्यू बन चुका है, लेकिन कंपाइलेशन एरर के साथ कंपाइलेशन एरर इसलिए आया क्योंकि ये S2 नाम का टेबल नहीं अवेलेबल है। अब जो व्यू बना है, आप अगर चाहते हैं कि व्यू भी में हम कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करें, तो आप रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करोगे, आपको तो पता ही नहीं है व्यू में कितना कॉलम है, किस टाइप का कॉलम है, क्योंकि व्यू एक लॉजिकल टेबल होता है, वो खुद में डेटा स्टोर नहीं करता है, वो जिस टेबल से बनता है उसी का डेटा रखता है। तो यहाँ पे ये जिस टेबल से बना है वो टेबल तो यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए। तो ये हो गया हमारा फोर्स व्यू। तो उम्मीद करते हैं आपको व्यू का ये प्रैक्टिकल सेशन समझ में आया होगा, और जितने भी SQL हमें व्यू प्रोवाइड करता है उसका आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया हो, सच में हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।